सिरसा में पूर्व सीएम ओपी चौटाला की श्रद्धांजलि सभा आयोजित। राज्यपाल और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया हर परिवारजन से सीधा संपर्क। कहा, हरियाणा के मेरे किसी भी परिवारजन को चिंता करने की नहीं है जरूरत। अधिकारियों को भी दिए सीएम सैनी ने निर्देश। लोहारू में दलित छात्रा की आत्महत्या का मामला गरमाया। छात्रा की मौत के बाद कांग्रेस और बीजेपी में शुरू हुई ट्वीटवार। फीस न भरने के चलते की थी आत्महत्या। नए साल को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। 31 दिसंबर को ड्रोन उड़ाए जाने पर रहेगी पूरी पाबंदी। आतिशबाजी, नशा, रेसिंग करने और हुड़दंग करने वालों पर होगी पुलिस की नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिरसा में पूर्व सीएम ओपी चौटाला की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यपाल और सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई नेताओं ने पहुंचकर ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि ओपी चौटाला का पूरा जीवन खुली किताब रहा है। उन्होंने हरियाणा के लिए संघर्ष किया, विकास को नई दिशा देने का काम किया। तो वहीं राज्यपाल ने कहा कि ओपी चौटाला महान व्यक्ति थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी के लिए हृदय विदारक खबर है। ओपी चौटाला के जानने से जो है राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत हुआ है। हरियाणा का प्रगति के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी ने विशेष करके हरियाणा का पाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, ये जो हरियाणा का इतिहास में लिखा हुआ है। मैं जब 1998 में वाजपेयी जी के सरकार में मैं शहरी विकास मंत्री था, उस समय में ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। एनसीआर जो है, एनसीआर के मीटिंग में ओम प्रकाश जी आए थे। ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं है, ये सिर्फ किसी समाज के दुख का विषय नहीं है, ये संपूर्ण हरियाणा के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत ही दुखदाई खबर है। उनका निधन एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत है। मुझे उनके साथ राजनीतिक तौर पर काम करने का कई बार अवसर मिला। कि जिनका एक जीवन खुली किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं, ऐसी दिवंगत आत्मा जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा है, उन्होंने जहां भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से
ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो ये दुख, ये पूरे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, परिवार है, हम सब हैं, हमें जो एक रास्ता देकर के गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब मिलकर के चलेंगे। मैं ऐसा निवेदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। चौटाला साहब के जीवन के रहेगा और खास तौर से मैं एक निवेदन ने 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहता। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर हर परिवारजन से सीधा संपर्क में लोगों से मुलाकात की और जिसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सीएम ने लिखा कि अपने दिन की शुरुआत जनसेवा के साथ हरियाणा के मेरे किसी भी परिवारजन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका ये बेटा भाई 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में आपके साथ खड़ा है। अधिकारियों को भी बोल दिया है कि अगर बिना वजह किसी गरीब के चक्कर कटवाए तो मैं तुम्हारे चक्कर कटवा दूंगा। सीएम ने आगे लिखा कि किसी संत कबीर कुटीर पहुंचे और जो है अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हाल जाना, उनके द्वारा बताए गए विभिन्न विषयों को सुना और निवारण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लोहारू में दलित छात्रा की आत्महत्या का मामला गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और महासचिव रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट के बाद में हरियाणा बीजेपी ने भी जो है ट्वीट पोस्ट किया है। बता दें कि लोहारू से कांग्रेस विधायक राजवीर फरटिया ने जो है कॉलेज के एक दलित छात्रा ने आत्महत्या कर लिया था और इस मामले में विधायक के रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगे हैं। उधर लोहारू में दलित छात्रा की आत्महत्या का मामला गरमाता जा रहा है। दलित छात्रा की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद अब कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है। बेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग बेटियों को मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बेदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महाविद्यालय को चलाते हैं, जिसका नाम बलवान सिंह है, जो उसका विधायक का सगा साला है, और उसके साले का लड़का राहुल और राहुल की बहन और उस महाविद्यालय की प्रिंसिपल के ऊपर वो दीक्षा बेटी आरोप लगाती है कि इन लोगों ने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से मेरा शोषण किया। इस एवज में मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करती हूं। हमारी सरकार के जब संज्ञान में यह विषय आता है, सरकार और हमारी पुलिस एफआईआर नंबर 203 थाना लोहारू तारीख 27/12/2024 8:37 पर उस बेटी के पिता के बयान के ऊपर यह मुकदमा दर्ज करती है। खबर ग्रेटर फरीदाबाद से है, जहां तिगांव रोड पर बिहारी मार्केट में निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरार आ गई। करीब 3 मजदूर बिल्डिंग के ऊपर फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। तो निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरार आने से 3 मजदूर बिल्डिंग में फंस गए, जिसको रेस्क्यू कर जो है वहां से सुरक्षित निकाला गया। इसकी सूचना जो है पुलिस को दी गई और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और उन 3 मजदूरों का जो है सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं ग्रेटर फरीदाबाद से, जहां पर आप देख सकते हैं एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरार आने के चलते
3 मजदूर बिल्डिंग में फंसे और देखिए किस तरीके से जो है सुरक्षित उनको रेस्क्यू किया गया। उधर तोसाम क्षेत्र में 2 दिन पहले बारिश हुई और जिससे ठंड बढ़ गई है और वहीं ये बारिश खासकर गेहूं सरसों की बिजाई करने वाले किसानों के लिए वरदान मानी जा रही है। किसान भी बरसात और ठंड को गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद मान रहे हैं और इस बरसात के चलते मौसम भी काफी बदला हुआ है। बहुत फायदा हुआ है जी। मोती वर्गा काम कराया है इसने तो फसल लहरान लागी ना तो यह दिखाई ना करती। जमा इसका मैं खुदा तो नीचे थी और बारिश के बाद में हरी भरी हरिया भरिया खेत दिखने लग गया और कोहरा भी आने लग गया जिसका कारण ओस के दाने इसके ऊपर पर रह गए हैं तो उसका कारण बहुत बढ़िया हो रहा है। फसल की चलत बन गई बढ़िया। अभी बारिश मेरे ख्याल में 5-5 आंगन के करीब बारिश हो गई है। खबर ग्रेटर फरीदाबाद से है जहां तेगांव रोड पर बिहारी मार्केट में निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरार आ गई और करीब 3 मजदूर बिल्डिंग के ऊपर फंस गए जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। कितने लोग थे ऊपर? 3 लोग थे। तीनों आगे वापस क्या हुआ था? ये अचानक मकान फटने लग गए तो हम लोग घर से कोई नीचे भागे कोई ऊपर भागे। तो कितने लोग काम कर रहे थे? 6 लोग। 3 आगे थे, 3 रह गए थे। तुम ऊपर की तरफ चले गए थे। तो क्या हुआ, कैसे हादसा कैसे हुआ? सर देखने का मौका नहीं मिला, हम लोग उसने देख नहीं पाए। आवाज सुने जैसे हिलने लगा तो हम लोग बचाव के लिए भागे। क्या कर रहे थे तुम? मकान दे रहे। अच्छा, एकाएक क्या कोई कमजोर थी बिल्डिंग, क्या था? ये तो बता नहीं सकते। तो तुम ऊपर फंस गए थे? सबके ऊपर चले गए, गिरा तो गिरा ना, ऊपर भागे। 2019 बैच के डॉक्टर मयंक गुप्ता ने रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक का पद संभाला है और उन्होंने आपको बता दें कि कहा कि बढ़ते साइबर अपराध और अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, ऐसा इनका प्रयास रहेगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ जनता से भी अपील की है कि अपराधों पर अंकुश लगाना और सभी को सुरक्षा प्रदान करना पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन इसमें जनता का भी सहयोग अपेक्षणीय है और नववर्ष की पूर्व संध्या पर बेवजह हुड़दंग करने वालों को भी चेतावनी दी है और कहा कि नववर्ष का स्वागत जरूर करें लेकिन किसी के लिए परेशानी का सबब न बने। ऐसे हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। डॉक्टर मयंक ज्वाइनिंग के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। अपना सेलिब्रेशन करें और अगर कोई इस प्रकार का हुड़दंगबाज व्यक्ति है, नववर्ष बिल्कुल आ रहा है, 2 ही दिन अपने बचे हुए हैं, तो नववर्ष में सभी से मेरी गुजारिश भी है और सभी को यह सलाह भी है कि आपका सेलिब्रेशन किसी और के लिए न्यूसेंस ना बने, तो अपना जिम्मेदारी से अपना सेलिब्रेशन करें। और अगर कोई इस प्रकार का हुड़दंगबाज व्यक्ति है, कोई ड्रंक ड्राइविंग करने वाले युवा है, उन पर हमारी विशेष नजर रहेगी, उन पर बिल्कुल कड़ाई से एक्शन लिया जाए। मेरा सपना इसमें दोनों चीजों के लिए है, एक तो हमारे पुलिस विभाग के जो मुलाजिम है उनके लिए है और एक जनता के लिए भी है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि पुलिस और जनता के बीच में विश्वास बहुत ही ज्यादा सुधर रहे, यानी किसी भी व्यक्ति को पुलिस को अप्रोच करने में बिल्कुल भी संकोच ना हो और अपराधियों के मन में पूरा भय पुलिस प्रशासन का रहे, यही मेरा विजन है। और साथ ही साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्पेशल फोकस रहेगा कि आजकल हमारा हर जो मुलाजिम है वो नव तकनीक के कारण जो चीजें आसान हो गई हैं उनके अंदर पूरा एक्सपर्ट हो और उन चीजों को धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन हमारा सुदृढ़ता से किया जाए।
खबर सिरसा से है, जहां जिलाधीश लक्षित सरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर नगर परिषद सिरसा के 5 किलोमीटर के दायरे और गांव चौटाला के आसपास के क्षेत्र में हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि यह आदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य वीवीआईपी के 31 दिसंबर को प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे और गांव चौटाला के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन यानी कि यूएवी की उड़ान प्रतिबंधित की गई है और ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। उधर नए साल को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में एक्टिव दिखाई दे रही है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहेंगे और हुड़दंगबाजी करने वाले पर विशेष नजर रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रबंधक थाना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं और साथ ही आपको बता दें कि हुड़दंगबाजी करने वालों पर विशेष नजर रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रबंधक थाना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि जिला के सभी पर्यवेक्षक अधिकारी, थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज और अपराध यूनिट प्रभारियों को नववर्ष के लिए कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अभी आप हर्षोल्लास से नववर्ष को जो है मनाएंगे। इसके साथ साथ पुलिस की जो है व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद की गई हैं। जिला कुरुक्षेत्र में जगह जगहों पर नाकाबंदी करके चेकिंग की जा रही है, जिसमें विशेष तौर पर 2 व्हीलर्स और हुड़दंगबाजी मंचलों पर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपराधिक तत्वों पर भी हम लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ जितने भी हमारे पुराने आपराधिक रिकॉर्ड जिनका था, उन सभी की भी विशेष चेकिंग अभियान के रूप में हमने चलाया है और सभी की चेकिंग की जा रही है। नशा तस्करों पर भी विशेष जो है चेकिंग की जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के जो चलान्स हैं वो भी जो है वो जगह जगहों पर चेकिंग की जा रही है। और शराब पीकर गाड़ी चलाना, ट्रिपल राइडिंग, विदाउट हेलमेट, रॉन्ग पार्किंग, नो पार्किंग, ब्लैक फिल्म, विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट पैटर्न नंबर प्लेट इत्यादि के जो वायलेशंस हैं, इसको सख्ती से लेकर उसके सभी पे चालान किए जा रहे हैं। पुंडरी खंड के गांव फतेहपुर में पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ी टीम के साथ में गांव में कई स्थानों पर दबिश दी है। आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए थाना प्रभारी बलबीर सिंह ने बताया कि हमारे पास बड़ी मात्रा में शिकायतें आ रही थी। कि थाना प्रभारी बलबीर सिंह ने बताया कि पुंडरी में हम नशे के कारोबार को पनपने नहीं देंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 25 स्थित गली नंबर 10 प्लॉट नंबर 2 में पांचाल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दम घुटने के चलते 2 गार्ड्स की मौत हो गई। बता दें कि गार्ड्स रूम में अंगीठी जलाकर सो रहा था और पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
उधर इंद्री हल्के के गांव राइस खाना में धर्म परिवर्तन को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है और इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने से खफा होकर आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन करते हुए थाने में जमकर के बवाल काटा। मौके पर इंद्री थाना प्रभारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बजरंग दल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। धर्म परिवर्तन को लेकर ये मारपीट और ऐसे में पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप यहां पर लगे हैं। बीएचपी कार्यकर्ताओं ने बवाल किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। ये 16 दिसंबर से कुछ जो जैसे आप सब जानते हैं कि कुछ बहनें बेटियां जो है ना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गांव रायत खाना के अंदर आती हैं और वो घर घर जाकर के कुछ इतिहास कुछ ऐसा जो लिटरेचर वितरित कर रही थी और लोगों को प्रलोभन दे रही थी कि आप ईसाई धर्म अपनाओ, आपको बहुत कुछ पैसा भी मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा, इस प्रकार के प्रलोभन दिए गए। तो एक साथी है जिसका नाम है नरेंद्र सैनी, उनको ये बात वो आए नहीं, लेकिन वो उनके साथ जबरदस्ती करने लगे, भाई साहब आप भी आइए, आपको भी धन दौलत देंगे, सब कुछ होगा, वो आपका सब उद्धार हो जाएगा। वो और हिंदू धर्म की बुराइयां करने लगी उनके सामने। गांव में क्रिश्चियन बने हैं, उन्हें बुलाए थे हमारे गांव के अंदर। तो मैं अपने घर गया थी गाड़ी रोक के, तो गाड़ी बाहर खड़ी करके अपने घर गया, तो मेरी घरवाली बोल ली ऐसे करके धर्म परिवर्तन के बारे में कह रहे थे, भी पैसे पूछे ले लो और गठबंधन पैलेस में आका हम पैसे भी देंगे, आपका इलाज भी ठीक करेंगे, आपको सब कुछ देंगे हम। तो मैंने इस बात से गुस्सा आ गया जी, भाई मैं अपना हिंदू धर्म हूँ। मेरी घरवाली ने मेरे को फोन मारा, मैंने जाकर ये गुरुद्वारे के पास रोक ली कि तुम अब मेरे गांव में क्या चीज कर रही हो, प्रचार कर रही, हमारे गांव में देवी देवते सब कुछ है, आप किस चीज का प्रचार कर रहे, और आपको किसी ने थोड़ी दी प्रचार करने की यहाँ। उसके बाद उन बंदों ने 18 तारीख ने दुकान के ऊपर मेरा हमला बोल दिया। मेरा नाम है धीर सिंह, मैं 4 साल पहले ग्राम पंचायत रायत खाना में मेंबर ऑफ पंचायत था। तो 4 साल पहले उन्होंने एक प्रोग्राम और कराया था, नाम है रणजीत सिंह, जिन्हें एक प्रोग्राम कराया, सरकारी स्कूल में प्रोग्राम कराया था। सरकारी स्कूल में बड़ा प्रोग्राम था भाई, जो उनका धर्म का सिस्टम था भाई ईसाई बनाएंगे। तो मैं घर ही सो रहा था रात के 9 बजे, तो मेरे पे फोन आया, एक हमारे मित्र हैं भी आपके गांव में कि क्रिश्चियन प्रोग्राम हो रहा, मुझे मेरे को पता नहीं। अरे उन पर रिपोर्ट थी रोहतक से, ये 4 साल पहले की बात है, एक ही घर था उस टाइम हमारे गाँव में। तो जी उधर से फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता आए, प्रोग्राम बंद करवाया, तो FIR करवाई। यहाँ उस टाइम बहुत बढ़िया SHO थे, नाम शायद मैं भूल गया, तो उन्हें तुरंत कार्रवाई करी। ये मेरे संज्ञान में तो भी है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था इनका 27 तारीख को रायत खाना गाँव में, तो एक दरखास्त दे गए थे लड़ाई झगड़े की, तो तस्दीक की रपट लिख दी थी। तो अभी ये आए हैं, देखो भाई ये कोई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं गांव में, कुछ ऐसा मामला है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा देखो उसकी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तस्दीक के उपरांत जैसी भी कार्रवाई वो जरूर करेंगे। कोई मारपीट भी हुई है? मेडिकल पेश कर रहे हैं, मारपिटाई का भी है। इससे पहले भी बता रहे हैं कि 18 तारीख को भी कोई इनका झगड़ा वगैरह हुआ। ये बता रहे हैं 18 तारीख को वही कोई बुक्स वगैरह गांव में बांट रहे थे, कुरुक्षेत्र से आए हुए थे कोई लेडीज वगैरह, उस चीज का विरोध किया हुआ इसने, वो दरखास्त देखो, वो मेरे अभी संज्ञान में नहीं है। देखो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।